वेलकम। आप देख रहे हैं स्पीडी प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव यूट्यूब चैनल पर मुकेश यादव पर। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। और अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है और इसमें तंत्र और मंत्र वगैरह पाए जाते हैं। यजुर्वेद यह गद्य और पद्य दोनों में पाया जाता है। और सामवेद संगीत, इसमें संगीत पाया जाता है, संगीत से संबंधित है सामवेद। पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है? तो पहाड़ों पर पानी 100 डिग्री से कम पर ही उबलने लगता है। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धुतहीन होता है? इसका कारण है परावर्तन। सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है, और सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण है? तो मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण है गामा किरणें। हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है और पूरा पाषाण युग में इसमें कृषि की खोज हुई थी, इसमें आग की खोज हुई थी। आग की जो खोज हुई थी वह पूरा पाषाण काल में हुई थी और नवपाषाण काल में इसमें कृषि और पहिए की खोज हुई थी। तो कृषि और पहिया नवपाषाण काल और पूरा पाषाण काल आग की खोज। गृह शासन आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? ये होम रूल लीग था जो 1916 में हुआ था और इसे तिलक और बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया था। एनी बेसेंट और बेसेंट ने इसे आंदोलन की शुरुआत की थी मद्रास से, और तिलक ने जो की थी वह पूना से की थी। और महात्मा गांधी के द्वारा 1917 में चंपारण बिहार में पहला सत्याग्रह किया गया था, और करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। और साइमन कमीशन वापस जाओ, लाला लाजपत राय। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। तो भारत में जो डेल्टा बनाती हैं वह कावेरी, गंगा और महानदी बनाती हैं। कावेरी का उद्गम होता है कुर्ग कर्नाटक जिले से। गंगा का होता है उद्गम गंगोत्री से, गंगोत्री गोमुख से। और महानदी का उद्गम होता है छत्तीसगढ़ रायपुर से। महानदी का उद्गम होता है छत्तीसगढ़ रायपुर से। और कृष्णा नदी का जो उद्गम होता है वह महाबलेश्वर से होता है। ताप्ती नदी का जो उद्गम होता है वह बैतूल जिला एमपी से होता है। ताप्ती का उद्गम बैतूल जिला एमपी से होता है। और नर्मदा नदी का जो उद्गम होता है वह विंध्याचल अमरकंटक से होता है। विंध्याचल अमरकंटक से होता है। मानव शरीर में रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो मानव शरीर में रक्तचाप एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा नियंत्रित होता है। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था शेरशाह सूरी ने। और अकबर, इसने दीन इलाही धर्म की शुरुआत की थी। और अशोक को बौद्ध धर्म के लिए प्रेरित किसने किया था? तो उपगुप्त भिक्षु ने किया था। उपगुप्त नाम के भिक्षु ने इन्हें बौद्ध धर्म स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया था। और भारत का नेपोलियन तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तेल निर्यात करने वाले देशों ने एक व्यापारिक संस्था बनाई जो जानी जाती है ओपेक के नाम से। इसकी स्थापना 1960 बगदाद में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वह वियना में है। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है चाइना। और टोटल इसमें 15 सदस्य होते हैं जिसमें 5 सदस्य स्थायी होते हैं और जो 10 सदस्य होते हैं वह अस्थायी सदस्य होते हैं। राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति किस आयु में होती है? तो राज्यपाल को राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए नियुक्त करता है।
5 वर्ष के लिए इसे करता है। और राज्यपाल जो है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। मशरूम में बहुतायत में मिलता है, तो मशरूम में बहुतायत में प्रोटीन पाया जाता है। पर्यटन दिवस मनाया जाता है, पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को, और 31 मई को मनाया जाता है विश्व तंबाकू निरोध दिवस, तंबाकू रोकथाम दिवस मनाया जाता है। 5वें वेतन आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो 5वें वेतन आयोग की अध्यक्षता की थी न्यायाधीश पांडेयन ने। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो इनमें से तो किसी ने नहीं करवाया था, लेकिन हुमायूं यह ज्योतिष में विश्वास करता था, ज्योतिष में विश्वास करता था, और सप्ताह में 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहना करता था। और जहांगीर यह चित्रकला, इसके युग को चित्रकला का स्वर्णिम कहा जाता है। और बाबर यह मुगल वंश का संस्थापक था, मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है रेलवे। मयूर तख्त तख्ते ताउस का किस नाम के साथ संबंध है? तो तख्ते ताउस बनवाया था शाहजहां ने बनवाया था। और इस शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम कहा जाता है। स्थापत्य कला का स्वर्णिम जो था वह शाहजहां के कार्यकाल को। और जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला चरम सीमा पर थी, और इसने न्याय की जंजीर भी लगवाई थी। वह कहाँ लगवाई थी? वह आगरा के शाहबुर्ज में लगवाई थी। निम्न में से कौन लगातार 2 बार भारत के निर्वाचित प्रधानमंत्री हुए? तो जवाहरलाल नेहरू। विश्व व्यापार संगठन WTO में कितने सदस्य हैं? तो विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वह जिनेवा में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है जिनेवा में। और टोटल इसमें 161 सदस्य हैं, और 161वां जो सदस्य है वह सेशेल्स है। नवसृजित झारखंड राज्य भारत का कब राज्य बना? तो झारखंड 28वां राज्य बना था, और यह 2000 में बना था। और 27वां राज्य उत्तराखंड बना था, और यह बना था 15 नवंबर को। और यह बना था 9 नवंबर को। उत्तराखंड 9 नवंबर को बना था। और 29वां राज्य जो बना है वह तेलंगाना बना है, तेलंगाना। और तेलंगाना जो बना था वह 2 जून 2014 को बना था। कब बना था? 2 जून 2014 को। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? तो ओजोन परत के ह्रास के लिए जो उत्तरदायी गैस है वह क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। और 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। कांसा मिश्र धातु है, कांसा मिश्र धातु है कापर और टिन की। कांसा में कापर और जिंक पाया जाता है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में किसको भेजा था? तो अशोक के द्वारा भेजा गया था संघमित्रा को। और अशोक के लिए बौद्ध धर्म के लिए जो अपनाने के लिए प्रेरित किया गया था वह बौद्ध भिक्षु था उपगुप्त। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे महात्मा बुद्ध, और इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है, तो इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, और लगभग इसमें 247 द्वीप हैं। 10 दिसंबर को मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस। और विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और विश्व रेड क्रॉस दिवस यह 8 मई को मनाया जाता है। लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं? तो लगभग इसमें 552 हो सकती हैं, लेकिन जो निश्चित वर्तमान में सीटों की संख्या है वह 545 है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना सन में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क। बारदोली सत्याग्रह किससे संबंधित है?
तो बारदोली सत्याग्रह संबंधित है सरदार पटेल से। और विनोबा भावे, इन्होंने भूदान आंदोलन चलाया था कहाँ? तेलंगाना। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 देशांतर रेखा से होता है। बच्चों में रिकेट्स विटामिन किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो बच्चों में जो रिकेट्स होता है वह विटामिन डी की कमी से होता है, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, और विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? भारत का अंतिम मुगल सम्राट जो था वह बहादुर शाह जफर था। और औरंगजेब, इसने अपनी सेना में सर्वाधिक हिंदुओं को नियुक्त किया था। और सिराजुद्दौला, इसने अंग्रेजों से 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा था, जिसमें सिराजुद्दौला हार गया था। निम्नलिखित में से कौन अकबर का राजस्व मंत्री था? तो अकबर का राजस्व मंत्री था राजा टोंडरमल और बीरबल। इनके बचपन का नाम था महेश दास। और तानसेन के बचपन का नाम था रामतनु पांडे। और यह चारों अकबर के नवरत्नों में से थे। संसद द्वारा अनुमोदन होने पर भी राष्ट्रीय आपातकाल कितने दिनों तक लागू रह सकता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल 6 माह तक लागू रह सकता है। और संसद का वर्णन आर्टिकल 79 में किया गया है। राष्ट्रपति यदि अपने पद से त्यागपत्र देना चाहता है तो वह अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो देता है वह उपराष्ट्रपति को देता है। और उपराष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वह राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। और भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। उत्कृष्ट नोबल गैस है एक परमाण्विक, एक एंगस्ट्रम प्रतीक जो होता है वह 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है। एसिटिलीन विलेय है। एसिटिलीन विलेय होता है जल में। लैक्टिक अम्ल की मात्रा बढ़ने पर खट्टा या फाड़ कर देती है। तो ये भैंस का दूध हो चाहे गाय का या मानव का दूध, सभी में। वसा और तेल नहीं घुलते हैं या जल में नहीं घुलते हैं। 1951 ईस्वी में प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम एशियाई खेल का जो आयोजन हुआ था वह दिल्ली में हुआ था और मुंबई। भारतीय भूचुंबकीय जो संस्थान है वह मुंबई में है। चुंबकीय संस्थान मुंबई में है। और केंद्रीय कांच और मृत्तिका अनुसंधान संस्थान जो है वह कोलकाता में है। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाला प्रथम व्यक्ति था। तो जो प्रथम व्यक्ति यह था ये हिक्की था, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। और इसने भारत का जो पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट, जिसका संपादन किया था। और इसका संपादन इसने 1780 में कलकत्ता से किया था।